नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज भारती आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक ऐसे पेशेंट के साथ जिनको मल्टीपल जॉइंट्स में पेन था, उनको लो बैक में पेन था, उनके नी जॉइंट्स में पेन था और आज मैं बात करूंगा कि हमारे साथ उनकी जर्नी कैसी रही। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपम सक्सेना, जो यहाँ पे लखनऊ में ही गुरुकुल एकेडमी में प्रिंसिपल हैं। आज मैं उनके द्वारा ही जानूंगा कि जब वो हमारे पास आई थी तो उनकी क्या कंडीशन थी और आज 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आज वो कैसा महसूस कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपने बारे में डिटेल में बताइए कि जब आप यहाँ आई थी तो आपको क्या क्या परेशानियां थी। जब हम यहाँ पे आए थे तो नी पेन बहुत था, सीवियर पेन था जी। बैक में पेन था, एंकल में पेन था। इवन ये कंडीशन थी कि हमें खड़े होने के लिए और कुछ काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था कि हमें स्कूल में भी जैसे है कि राउंड लगाना है तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि हम स्कूल में राउंड लें कैसे। इवन साड़ी पहन के जाते हैं तो साड़ी पहनने में भी सोचना पड़ता था। साड़ी पहनते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर थोड़ा पहना, फिर पहन तो एक साड़ी को पहनने के लिए भी 1-2 सिटिंग हमें देनी पड़ती थी। मुझे याद है कि जब आप आई थी तो आपका चलना फिरना बहुत मुश्किल था। आपका जनरल हेल्थ भी बड़ा मतलब एक कॉम्प्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज था कि हमें हर काम के लिए सोचना पड़ता था कि अब हमें इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको हमारे ट्रीटमेंट के बारे में कहाँ से सूचना मिली? मेरे हस्बैंड है एजीएम एयरपोर्ट अथॉरिटी में, उनके ऑफिस से 2-3 लोग यहाँ पे आए थे। तो उनको फायदा हुआ तो ये माउथ पब्लिसिटी से ही हमको ही पता चला। तो हमारे हस्बैंड ने उनसे जैसे ही सुना वैसे ही हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गए। आपके हस्बैंड का मुझे क्या फायदा होने वाला है उनके एजीएम होने का? वैसे वो एक बार बोल रहे थे कि आप आइए, मुझे कॉल कीजिए, मैं जो भी संभव हो सकेगा वो करूंगा। वो सबकी हेल्प करेंगे। नहीं, ही इज अ वेरी नाइस मैन। उनसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप हमारे यहाँ आई तो आपको ऐसी कौन सी बात लगी जिससे आपको लगा कि आप ये ट्रीटमेंट सही है और मुझे लेना चाहिए? सबसे पहला तो डॉक्टर का जो है कन्वर्सेशन, कि वो पेशेंट को कितना कन्विंस कर रहा है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती नहीं, है। कन्विंस कर रहा है या पेशेंट कन्विंस हो रहा है? नहीं, पेशेंट तो कन्विंस होगा जब उसको उसकी बात अच्छी लगेगी। जब तक अगर डॉक्टर कन्विंस करना चाह रहा है और पेशेंट सोच रहा है मैं कन्विंस होना ही नहीं है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम में होता है तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो जब आप आई थी, मुझे याद है दिखाने 6 महीने पहले, तो जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी कि नहीं, मैं डॉक्टर भारती से ही ट्रीटमेंट लूंगी? पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पॉजिटिवली पेशेंट को ले रहे हैं और आपकी जो थिंकिंग है, जो वे ऑफ बिहेवियर है, वो अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट तो कन्विंस होगा ही होगा। जो इतनी प्रॉब्लम में आ रहा है डॉक्टर के पास तो कन्विंस होगा ही होगा। बिल्कुल। मतलब अगर ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा तो रिवर्स हो जाएगा। और अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मेरा कॉन्फिडेंस आता है जो इतने सालों से हम लोग लाखों की संख्या में जो ट्रीटमेंट दे चुके हैं ना, तो उससे एक प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि आप आई हैं तो आप ठीक ही हो जाएंगी, इतना समय लगेगा और इम्प्रूवमेंट इतना होगा। इम्प्रूवमेंट हमको तो बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी चीज होती है ना। और इस ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी जो चीज है ना कि मैं तो एक गाइड की तरह काम करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाता हूँ, सारी चीजें पेशेंट को ही फॉलो करनी पड़ती है। जी। और जो पेशेंट्स फूड के, लाइफस्टाइल के, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं, उतना उनको ज्यादा लाभ होता है। और कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं जो करा ना जा सके। अच्छा, सबसे एक मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 6 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए। ट्रीटमेंट नहीं, मैं एक बेहतर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेहतर फूड खाते हुए, बेहतर लाइफस्टाइल जीते हुए 6 महीने हो गए। तो अब आप जो आपका 6 महीने पहले जो फूड लाइफस्टाइल था और जो इस समय आपका फूड और लाइफस्टाइल है, तो उसमें लगता है कि अब मैं बहुत बेहतर, मेरा फूड और बेहतर लाइफस्टाइल है। अच्छा भी हो गया है और मन भी नहीं करता है। मन भी नहीं करता, छोड़ चुके हैं उसको खाने में गिल्ट फीलिंग होती है। आज हमने ये चीज खा ली तो खाते भी नहीं है। जी। एक देखिए, एक जो लिविंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज अ हैबिट, बट लेकिन जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगती है ना तो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। और मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि अब जो आपने नया लाइफस्टाइल या हेल्दी फूड हैबिट्स जो अडॉप्ट की हैं, अब वो बिल्कुल एक आपके जीवन में एडिक्शन जैसा है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो हमारी लाइफ आगे वाली है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो है, जो आपका घर है, आपका जो किचन है, आप किचन की मल्लिका है, ठीक है? तो जब किसी लेडी का स्वास्थ्य सुधरता है, जब किसी घर की जो किचन की हेड है, जब उनका हेल्थ इंप्रूव होता है ना,
तो वो हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो पूरी फैमिली के ऊपर आता है। पड़ता है। जैसे जो हमने गेहूं की रोटी छोड़ दी है, तो अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ भी वो आटे की रोटी खाने लगे हैं। बताइए, खाने लगे हैं। तो आप अपने किचन में, हाँ, एक टाइम वही आप रोटी अपने खाते किचन में हैं। छोटे छोटे चेंजेस जो है ना इम्प्रोवाइज करेंगी विदाउट लेटिंग नो टू योर फैमिली मेंबर्स। बस जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताना शुरू कर देंगी आज जो है तुमको ये खाना है जबरदस्ती, तो वो रिपेल करेंगे। जैसे गेहूं की दलिया छोड़ के जौ की दलिया पे आ गए तो सब जौ की दलिया ही खाते हैं। अब देखिए, हाँ, तो ये सब चेंजेस तो है आप जो अपने हाँ। किचन में चेंजेस लाइए ना वो बिना फैमिली मेंबर्स को बताए हुए चुपचाप उसको हेल्दी फूड अपनी टेबल पे सर्व करना शुरू कर दीजिए। तो सब कोऑपरेट कर रहे हैं, सब खा भी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो सब खा रहे हैं। तो 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आप जो आज अपने रिजल्ट्स हैं उनको जरा शेयर कीजिए। इम्प्रूवमेंट इतना है कि अब थोड़ा चल लेते हैं। अब जैसे हमारा 2 दिन पहले स्पोर्ट्स डे था तो 6 घंटे हम कंटिन्यूअस सेशन में खड़े रहे। 6 घंटे। ग्रेट। हाँ, तो उसके बाद प्रॉब्लम हुई थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम खड़े नहीं रह पाए। नहीं, 6 घंटे तो एक बहुत बड़ा पीरियड होता है ना, कि एक हेल्दी आदमी भी 6 महीने खड़ा होगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और आप एक इतनी गंभीर बीमारी से उबरने के बाद अगर आप 6 घंटे खड़ी हो सकती हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब कपड़े पहनने में, राउंड पे जाने में वो सब प्रॉब्लम वो नहीं एक कॉन्फिडेंस हो गया है। वेट लॉस भी हुआ है, 6-7 केजी वेट भी कम हुआ है। अच्छा, लोग आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। क्या? सभी कहते हैं वेट कम हुआ है, फेस पे ग्लो आ गया, ये देते हैं। तो एजीएम साहब भी बैठे हुए हैं सक्सेना जी बैठे हुए हैं, एजीएम साहब बैठे हुए हैं, तो आप इनके फूड में क्या चेंजेस करने वाली हैं? इनके में चेंज कर देते हैं, दलिया इनको वही देते हैं, रोटी भी वही खाते हैं। अच्छा, तो चेंज हो गया है। तो इनको भी जूस पिलाना शुरू करिए। जूस पिलाना भी शुरू कर दें। नहीं, पिलाते हैं, कभी-कभी पिला भी देते हैं। हाँ। जब ज्यादा निकालते हैं तो पिला देते हैं, जब लिमिटेड निकालते हैं तो नहीं देते हैं। और एक एडवाइस जो है ना, सारी चीजें आप बहुत ऐसे अपने आप को फील कीजिए कि आपको कभी कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं थी। अब जीवन भर स्वस्थ रहना है, ठीक है। और छोटी मोटी जो एक हेल्दी फूड हैबिट्स मैंने बताई हैं, वेजिटेबल जूस बताए हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज को करती रहिए, ठीक है ना। तो अब आपको कभी कोई बीमारी नहीं होने वाली है, ये हमारा आपको प्रॉमिस है। थैंक यू। तो इसके साथ हम आपसे बातचीत खत्म करते हैं। मैं कैसे बीमारी का ट्रीटमेंट होता है थोड़ा सा मैं हर बार अपने लोगों को बताता हूँ। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनुपम सक्सेना। जैसा कि मैं हर बार अपने ट्रीटमेंट के बारे में, जिस बीमारी का भी इलाज करता हूँ, वो बीमारी का इलाज कैसे होता है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जो ये हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके होने के पीछे मुख्य रूप से हमारे 5 कारण होते हैं। पहला होता है कुछ फूड एलर्जेंस, हमारी फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन। ये जो हमारे 5 चेंजेस होते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग लेवल पे अलग अलग चेंजेस लाते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है कि जो हमारे फूड एलर्जेंस होते हैं वो हमारी गट के थ्रू लीक होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा जो परिवर्तन होता है कि हमारे सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। हमारे शरीर में 14 ट्रिलियन सेल से अधिक सेल्स होती हैं। तो जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हमारे इन्फ्लेम हो जाते हैं। जो तीसरा परिवर्तन होता है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लेवल पे होता है, जैसे हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, यहाँ पे कंजेशन हो जाता है। इसमें सबसे अधिक कंजेशन जो महत्वपूर्ण होता है वो लिवर कंजेशन होता है। और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लेवल पे परिवर्तन, लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा कंजेस्टेड हो जाता है, उसके कंजेशन के कारण वो स्लगिश हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है हमारे शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस का। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इम्बैलेंसेस से सफर कर रहा होता है। चाहे हमारे देश का एक आम आदमी हो या अमेरिका का राष्ट्रपति, सारे के सारे लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफर करते हैं। ये सारे कारण मिलके हमारे सेल्स का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझने के लिए हमारे शरीर में नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रिलीज होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा शरीर खुद बनाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स को हम बाहर से भोजन के थ्रू भी लेते हैं। जब फ्री रेडिकल्स की संख्या हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारा सेलुलर इन्फ्लेमेशन होता है। हमारी सेल्स इन्फ्लेम हो जाती हैं, और जैसे ही इन्फ्लेमेशन एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है वैसे ही हमारे शरीर में
मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, और ये जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे रूमेटॉइड है, ये उसी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है। इसमें हमारे स्मॉल जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होता है, जनरली बाइलेटरल पेन हो सकता है। बाद में जब बीमारी हमारी मैनेज नहीं होती है तो हमारे लार्ज जॉइंट जैसे हमारे नी जॉइंट्स, लो बैक, हिप जॉइंट्स ये इन्वॉल्व होते हैं। धीरे 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 हमारी बीमारी बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। इसका आसान सा बिल्कुल इलाज है। क्या करना है, हमें अपनी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है। जैसे ही डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को हम करेक्ट करेंगे, जो हमारा सेलुलर इन्फ्लेमेशन है वो थ्रेशोल्ड से नीचे आकर बॉडी हील्स इटसेल्फ के सिद्धांत पे हमारी बॉडी को खुद ब खुद ठीक करने लगेगी। तो सेलुलर इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जो हमने फूड एलर्जेंस आइडेंटिफाई किए हैं उनको बंद करना है। जो हमारे सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है उसके लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम देना है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन है उसके लिए डीकंजेशन प्रोग्राम देना है। हमें अपने लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके बॉडी के एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस को ठीक कर, जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है कि पेशेंट्स को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देना है। यहाँ पे वर्ड ऑप्टिमम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जब आप हमारे पास कभी आएंगे तो हम आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशंस आज पर्याप्त हैं। मैं डॉक्टर अनुपम सक्सेना को फिर से धन्यवाद देता हूं। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बात की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके के जो सोसाइटी में दूसरे पेशेंट्स हैं उनको आपका जो मैसेज जा रहा है उससे उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर। एजीएम साहब, मैं एयरपोर्ट आऊंगा तो आपकी मदद जरूर लूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।